समाधान कैसे हो। बिल्कुल, दिल्ली तक उनकी आवाज पहुंचनी चाहिए, ये भी चाहते हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उसका रुख करते हैं। राहुल गांधी की सुरक्षा पर गृह मंत्रालय का बड़ा बयान सामने आया। राहुल की जान को कोई खतरा नहीं है। एसपीजी की तरफ से कहा गया है हरे रंग की जो लाइट जिसके बारे में कही जा रही थी उसे कांग्रेस फोटोग्राफर के मोबाइल की लाइट बताई गई है। कांग्रेस से अभी तक कोई पत्र नहीं मिला है। गृह मंत्रालय ने कहा है कांग्रेस ने राहुल की सुरक्षा को लेकर चिट्ठी लिखी थी। अमेठी में राहुल पर लेजर गन से टारगेट करने का आरोप लगा था। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हमने आपको बताया था कि कांग्रेस ने पत्र लिखकर आरोप लगाया, पत्र भी हमने आपको दिखाया, लेकिन अब खबर यह मिल रही है कि एसपीजी की तरफ से कहा गया है कि राहुल गांधी की जान को कोई खतरा नहीं है। जो हरे रंग की लाइट थी वो कांग्रेस फोटोग्राफर के मोबाइल की थी और गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई पत्र उन्हें नहीं मिला है। हम आपको बता दें कल दरअसल नामांकन दाखिल करने के लिए राहुल गांधी गए थे और इसी दौरान उन पर एक लाइट, लेजर लाइट पड़ने की बात कही जा रही थी और कहा जा रहा था कि स्नाइपर राइफल की वो लेजर लाइट हो सकती है। इसको खारिज कर दिया है एसपीजी ने। बिल्कुल, तो ये अब चलिए गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है, तो अब शायद हो सकता है इस पर से भी पर्दा हट गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने दावा किया है कि पहले चरण की चारों लोकसभा सीट पर एनडीए की जीत होगी। केसी त्यागी ने कहा कि जनता में राज्य की नीतीश सरकार और केंद्र की मोदी सरकार में आस्था और जनता मोदी को पीएम बनाने के लिए अपना मतदान कर रही है। मतदान है, लोकतंत्र के प्रति आस्था भी प्रदर्शित करता है और बिहार की नीतीश कुमार सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के प्रति आस्था व्यक्त करता है और बढ़ा हुआ मतदान निसंदेह एनडीए के पक्ष में जाएगा। आज की चारों सीटें एनडीए जीतने में कामयाब होगा। आज चुनाव ही मोदी के नाम पर है, उन्हीं को प्रधानमंत्री बनाने के लिए है और 5 वर्ष जो काम हुए उनके नेतृत्व में उस पर मोहर लगाने के लिए। तो केसी त्यागी जेडीयू महासचिव हैं, उन्होंने दावा किया है कि वो 4 सीटें औरंगाबाद, गया, जमुई और हम आपको बता दें नवादा, ये चारों जो नवादा की सीटें हैं वहां पर वोटिंग हो रही है और चारों सीटों पर एनडीए का कब्जा होगा। दावे सभी नेता करते हैं, बहरहाल नतीजों के बाद ये साफ हो पाएगा कि किसको कौन सी सीट मिलती है। निश्चित तौर पर नतीजों का इंतजार हम करेंगे। बिहार में 4 सीटों के लिए हो रही वोटिंग में चप्पे चप्पे पर हमारी नजर है और हमारे जो सहयोगी हैं चप्पे चप्पे पर तैनात हैं, मौजूद और पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे और हम ये अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे। कहां क्या कुछ चल रहा है, कहां मतदान में तेजी आई है, कहां कमी है और कहां कैसे लोग मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, और इन सब के बीच कई जगहों से जो कहीं पर फायरिंग की घटना सामने आई है, कहीं पर ब्लास्ट की घटनाएं सामने आई हैं, उस पर भी लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। और सबसे अच्छी बात अनूप ये है कि हालात को संभाल लिया गया है, कहीं पर भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है, किसी के हताहत होने की एटलीस्ट सूचना नहीं है। चाक चौबंद सुरक्षा के बीच यहां मतदान कराया जा रहे हैं, जहां जहां मतदान हो रहा है और कहीं कोई ऐसी घटनाएं भी सामने आई तो बेहद अच्छे तरीके से संभाला है हमारे सुरक्षा बलों के जवानों ने और वोटिंग प्रतिशत भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। थोड़ा वक्त बचा है, हम चाहेंगे कि दर्शक और हमारे जो वोटर्स हैं वो अपने घर से निकले, हम मतदान केंद्र तक पहुंचे, अपना मताधिकार का प्रयोग करें क्योंकि आपके बटन दबाने से देश बनेगा। तस्वीरें उत्साहित करती हैं। देखिए कैसे जो दिव्यांग हैं, जो अक्षम हैं, निःशक्त हैं, वो भी कैसे पहुंचे हैं पोलिंग बूथ तक और वहां पर वोट उन्होंने डाला है। और हम अपील करते हैं उन लोगों से, फर्स्ट टाइमर वोटर्स हैं और जो युवा हैं जो पूरी तरह से सशक्त हैं, सक्षम हैं, वो जा सकते हैं पोलिंग बूथ्स पर वोट डालने के लिए, वो तो जरूर जाएं। बिल्कुल, जब निःशक्त पहुंच सकते हैं तो आप क्यों नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें भी जाना चाहिए। तमाम लोग जो अब तक नहीं गए हैं उनसे गुजारिश, हमारी न्यूज़ 18 गुजारिश करता है कि अपने घरों से निकले, मतदान करें, अपने देश का भविष्य बनाएं। और नवादा से नीलकमल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलकमल, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ अपडेट्स मिल पा रही है चुनाव को लेकर? सिकंदर, मैं इस वक्त नवादा लोकसभा क्षेत्र के रजौली विधानसभा क्षेत्र में खड़ा हूं और रजौली विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन नवादा के अन्य क्षेत्रों से जो खबरें मिल रही है, कई जगह पर एक दूसरे के ऊपर लोग हमलावर हुए हैं,
कई जगहों से ईवीएम पर अटैक करने की भी कोशिश की गई है, पथराव किया गया है, पुलिस वाले के ऊपर भी पथराव किया गया है और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो नवादा में चल रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन के द्वारा स्थिति को संभालने की कोशिश की गई है, लेकिन जो कमोबेश स्थिति यह है कि कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं और उस वीडियो के वायरल होने के बाद स्थिति जो उत्पन्न हुई है वो स्थिति भयावह हो सकती थी, लेकिन पुलिस प्रशासन के ऊपर जो जिम्मेवारी थी उन्होंने स्थिति को संभाला है। अभी तक करीब 45% का मतदान हो चुका है। काफ़ी जागरूकता फैलाने के बाद भी 45% का मतदान अगर 3:30 बजे तक 3 बजे तक होता है तो ये कतई अच्छा नहीं माना जा सकता क्या है। वजह माना जाए नील कमल, आखिर क्यों इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है? लगातार मीडिया की तरफ से अपील की जा रही है, न्यूज़ 18 अपील कर रहा है, लगातार चुनाव आयोग जो है वो जागरूक करने का काम कर रहा था, कई मतदान जागरूकता रथ निकाले गए, लेकिन बावजूद इसके मतदान के प्रतिशत में इजाफा अगर ना हो तो निराशाजनक है। क्या वजह है कि लोगों में इतनी निराशा घर कर गई है और वो चुनाव में और इस महापर्व में भागीदार नहीं बनना चाह रहे हैं? श्रीकांता, इसका देखिए 2 कारण है। एक तो है कि राजनीति का गिरता स्तर, राजनीति जिस स्तर पर पहुंच गई है, जिस तरीके से भाषा का प्रयोग किया जाता है वो जनता बर्दाश्त नहीं कर पाती। नेता कैसे बर्दाश्त करते हैं एक दूसरे के खिलाफ ये वो ही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जनता का मन कहीं ना कहीं कचोटता है कि जिस तरह का भाषा ये लोग यूज करते हैं, जिनको प्रतिनिधि बना करके भेजा जाता है, जिनको प्रधानमंत्री बना करके देश की जनता भेजती है, उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी की जाती है। कई मुख्यमंत्री जो है कई नेताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हैं। तो ये जो राजनीति का गिरता स्तर है और जो जिस तरह से बोली जा रही है, थोड़ा वक्त बचा है, हम देखते हैं नील कमल थोड़े वक्त बचे हुए वक्त में कितना वोटिंग प्रतिशत ज्यादा जाता है, लेकिन हम गुजारिश करेंगे तमाम लोगों से वो अपने घरों से निकले मतदान के। ब्रिजम भी हमारे साथ जुड़ा औरंगाबाद से। ब्रिजम, आपने कई लोगों से बातचीत की, थोड़ी हैरान करने वाले वोटिंग परसेंटेज भी आ रहे हैं, कितना बढ़ सकता है ये परसेंटेज? एक बार फिर आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा पर्व है बिहार के लिए, चैती छठ, और अब शाम का वक्त हो गया तो लोग शायद उधर टर्न आउट कर जाएंगे। देखिए, बिल्कुल जो हम तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, अगली तस्वीर जो है वो पूरी तरह से लोक आस्था का महापर्व का है। हम लगातार सुबह से लोकतंत्र के महापर्व को कवर कर रहे हैं। इसके अलावा लोक आस्था के महापर्व को कवर करने के लिए हम देव पहुंचे हैं। देव औरंगाबाद में है और आपको बता दें कि इस औरंगाबाद में देव जो सूर्य मंदिर है वहाँ जो तैयारी हो रही है, लोग अब अर्घ देने जा रहे हैं। हालांकि देव जो जहाँ मंदिर है वहाँ तक 6 बजे तक वोटिंग कर सकते हैं लोग, लेकिन जो दूसरे देव के अंदर वाले इलाके हैं वो नक्सली गतिविधि के लिए माना जाता है, संवेदनशील बूथ माना जाता है, वहाँ 4 बजे तक ही वोट कर सकते हैं। जो अगली तस्वीर है वो पूरी तरह से लोक आस्था के लिए है, लोग समर्पित हैं उसके लिए। हालांकि वोट परसेंटेज काफ़ी कम है, जाहिर सी बात है इस त्योहार का खासा असर बिहार जैसे राज्य पर होता है, और वो भी जब औरंगाबाद में देव जैसा मंदिर हो, वहाँ लाखों की भीड़ होती है, दूसरे राज्यों से, दूसरे जिलों से लोग आते हैं, यहाँ अर्घ देते हैं। तो यहाँ पर हमारे सहयोगी अरुण चौरसिया लगातार नजर बनाए हुए हैं। अरुण, आपसे जानना चाहूंगी, अब कई जगहों पर शायद वोटिंग खत्म होने वाली होगी, ऐसे में क्या तस्वीरें बदलती हुई नजर आ रही हैं? क्या अभी कुछ जगह ऐसी होंगी जहां पर देर तक मतदान होगा? तो उम्मीद करें कि मतदान का प्रतिशत जो है वो और उसमें बढ़ोतरी होगी। निराशाजनक है अगर ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होती है इसमें। तो क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी इसलिए कि गया लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा हैं और 6 विधानसभा में 3 विधानसभा में 4 बजे तक मतदान होगी। बाकी जो 3 विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ 6 बजे तक मतदान होगी। इसलिए ये माना जा सकता है, ये उम्मीद की जा सकती है कि गया लोकसभा क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा।
चूंकि हर लोगों को पता है कि इस क्षेत्र में 6 बजे तक मतदान होगा, जो 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो गया लोकसभा क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन औरंगाबाद, चूंकि गया जिला में ही औरंगाबाद का 3 विधानसभा क्षेत्र पड़ता है और जो 3 विधानसभा क्षेत्र हैं वो तीनों नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, वहाँ वोटिंग प्रतिशत अपेक्षाकृत कम है। यही वजह है कि जो औरंगाबाद का जो टोटल प्रतिशत दिख रहा है उसमें गया लोकसभा की अपेक्षा कम दिख रहा है। और ये जो 3 बम मिलने की जो 3 घटनाएं हुई है, ये तीनों जो घटना क्षेत्र हैं वो औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र का ही पड़ता है। जिला भले ही गया जिला है, लेकिन वो जो क्षेत्र है चुनाव की दृष्टि से वो औरंगाबाद क्षेत्र है। और औरंगाबाद में जो विधानसभा क्षेत्र है, थोड़ा वक्त बचा है, लोग अपने घरों से निकलेंगे और मतदान प्रतिशत को बढ़ाएंगे, क्योंकि आपका पर्व है, लोकतंत्र का महापर्व है, और आप इस पर्व को कैसे मनाते हैं, कैसे अपनी सरकार चुनते हैं, सब कुछ आप पर निर्भर है। श्रीराम बिल्कुल अनूप, और जो संवेदनशील जगह है 3:50 हो गए हैं, तो 4 बजे तक का वक्त 10 मिनट का। हालांकि जो लोग लाइन में लगे होंगे उनको ही शायद मतदान करने को मिल पाएगा उसके बाद। और उसके बाद जहां पर 6 बजे तक या 5 बजे तक मतदान हो रहा है, उन लोगों से अपील है हमारी कि घरों से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपके पास ये अधिकार है अपनी सरकार चुनने का और उसके बाद उसको गरियाने का भी। अगर चुनेंगे तभी गरिया पाएंगे कि हमारा ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। आपकी शिकायतें भी शायद तभी दूर होंगे जब आप अपनी सरकार चुन के भेजेंगे, वो आपके काम हुआ होंगे, और ये काम तब होंगे जब आप मताधिकार करेंगे, अपने मतदान का उपयोग करेंगे। अपने घरों से निकलकर जाइए, मतदान की